दूसरी बार विधानसभा के लिए जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांग रहे पानीपत शहर के बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद विज ने अपने विकास कार्यों का खुलकर ब्यौरा दिया। दावा किया कि उनके 5 साल और कांग्रेस के राज के 70 साल की तुलना कर लें, प्रमोद विज का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। टोटल न्यूज से प्रमोद विज की खास बातचीत देखिए। हरियाणा में चुनाव प्रचार फाइनल राउंड में आ गया है। अब महज 5 दिन का वक्त बचा है जब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। हमारे साथ पानीपत शहरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद विज जी हैं। विज साहब, टोटल टीवी में आपका स्वागत। नरेंद्र जी, आपका नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत दिनों से आप पब्लिक में जा रहे हो, स्वागत भी जोरदार हो रहा है बहुत जगह, आपका उत्साह भी हम देख रहे हैं। पब्लिक सेंटीमेंट्स की बात करें जो चुनाव से पहले होते हैं, पब्लिक सेंटीमेंट्स क्या कह रही है? मैं लगभग नरेंद्र जी 80 से 90 नुक्कड़ सभाएं कह लीजिए, जनसभा कह लीजिए, कर चुका हूँ पूरी विधानसभा में। और हर जगह 1000 से 1500 2000 तक लोग वहाँ पे आ रहे हैं। इतना उत्साह है, इतना प्यार करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया था कि लगातार हम अपना मार्जिन जो है वो बढ़ाएंगे इस विधानसभा में। जैसा कि पीछे भी आपने देखा, पार्लियामेंट में हमारा मार्जिन बढ़ा 40,000 से 59,000 का हुआ है। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ता की मेहनत से और जनता को विश्वास में लेते हुए इस बार सबसे बड़ी जीत जो हमारा कार्यकर्ता पानीपत शहरी विधानसभा से बनाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 2 विधायक जीत कर आए थे, महिपाल ढांडा और आप दोनों। आपने बहुत काम किए, फुल टाइम पॉलिटिक्स किए, पब्लिक में रहे। यहाँ जैसे कोई भी आ सकता है, एक्सेसिबल, आप तक पहुंच बहुत आसान है लोगों की। बहुत टाइम से आप बता रहे हो कि मैंने ये काम किए हैं, लोगों को ये कहना चाह रहे हो कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। क्या क्या काम किए हैं जिससे लोगों को, क्योंकि आप जो बता रहे हो लोगों को लगेगा कि हाँ ये काम हुए हैं? जितने काम हमने 5 साल में, या तो मैं ये कहूँगा 3.5 साल में, 1.5 साल तो कोविड में हम सबका, आपको मालूम है, ऐसा एक प्रॉब्लम आई थी पूरी दुनिया के अंदर कि 1.5 साल सबका उसमें खराब हुआ। लेकिन 3.5 साल में हमने वो काम किए। इन्होंने 25-30 साल में भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने वो काम नहीं किए। और मैंने एक एक काम, चाहे स्कूलों का निर्माण है, 13 स्कूलों का निर्माण इस टाइम पानीपत में हो रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण पूरा होने वाला है। सिनोली रोड, गोहाना रोड का निर्माण हो चुका है। आप देखिए, सिनोली रोड का निर्माण चल रहा है, 74 करोड़ रुपए की लागत से 9.5 किलोमीटर का निर्माण चल रहा है। इस शहर के अंदर हमारे हुड्डा सेक्टर 11-12 के अंदर अगर आप देखें, ऑडिटोरियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन कर चुके हैं, रिफाइनरी रोड के ऊपर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर चुके हैं। और एक टेंडर अभी हमने लगने के लिए दिया है रेलवे ओवरब्रिज का। शहर के अंदर 5 अंडरपास का निर्माण चल रहा है। शहर के अंदर 4 रेलवे ओवरब्रिज हम लेके आए हैं। ये ऐसे काम है जो कांग्रेस ने बता दिए 70 साल में एक भी अंडरपास बनाया, पिछले 25 साल में एक भी उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज बनाया, कोई नए स्कूल का निर्माण किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ बातें करते हैं गरीबों की, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटाई नहीं, गरीबों को अपने पास से हटा दिया। ये जो बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और कुछ आप बता रहे हो ऑन गोइंग है, 5 प्रोजेक्ट, ये जो बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिंदगी शहर की आसान हो जाएगी। क्योंकि पानीपत में सबसे बड़ी समस्या यही थी, जाम की समस्या, कंजेशन। इंडस्ट्रियल टाउन है, व्यापार बहुत है यहाँ पे। सबसे ज्यादा टैक्स हमारा पानीपत देता है। मुझे ये लगता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स हम दे रहे हैं। व्यवस्था है लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए अंडरपास का निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, और हमारा टारगेट है ड्रेन नंबर 1 का, इसका विकास करने का प्लान हमने बनाया है। ओल्ड एज होम नहीं है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम लेके आ रहे हैं। बच्चों के अनाथालय नहीं है। आपने इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्री पानीपत की अर्थव्यवस्था ही, रोजगार, अर्थव्यवस्था, सरकार को टैक्सेस, इंडस्ट्री से ही सब डिपेंड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ काम हुए हैं जो नजर आ रहे हैं लोगों को कि ये काम हुए हैं? इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा काम मैं आपको बताता हूँ। एक हम एग्जीबिशन सेंटर लेके आए हैं। 500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर 250 करोड़ रुपया फरीदाबाद के लिए और 250 करोड़ रुपए एक एग्जीबिशन सेंटर। हमारा उद्योग, एक्सपोर्टर, जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, इनको एक कॉमन जगह चाहिए जहाँ बायर सेलर मीट हो सके, तो उसके लिए प्रावधान किया हमने। और निश्चित तौर पे ये वाला प्रोजेक्ट हम अगले तय में जरूर करेंगे। इंडस्ट्री के लिए आप देखिए, सेक्टर की डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि पानीपत के अंदर इंडस्ट्रियल जोन कम है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से, टाउन एंड प्लानिंग से हमने रिक्वेस्ट की थी कि पानीपत के अंदर इंडस्ट्रियल जोन ज़्यादा बनाए जाए। जो 2041 का प्लान है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा हजारों एकड़ का प्रावधान किया गया जहाँ पे इंडस्ट्री लग पाएगी और CLU मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा काम है।
आखिरी सवाल और जरूरी सवाल और संयम के साथ जवाब। कुछ लोग ये बार बार कहते हैं कि आप हिसाब दो, इतने करोड़ का काम किया है। एक तो वो बात बिल्कुल संयमित तरीके से, ताकि उनको पच जाए। दूसरी बात, नगर निगम पानीपत की वजह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। आपकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र नुकसान करेगा, और नुकसान हो गया लोकसभा में। पानीपत नगर निगम को सुधारना बहुत जरूरी है। ये वचन दो और वायदा करो, ताकि लोगों में आप वोट मांगने जा रहे हो। पहली बात तो मैं जो मैंने विजन दिया था 1482 करोड़ का, उस पर बात कर लें। विजन दिया और उसमें प्रोजेक्ट लिखे हुए थे। मैं चाहता हूं जनता आज उस कॉपी को दोबारा खोले। उसमें जो प्रोजेक्ट लिखे हुए थे, क्या इस किताब में प्रोजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए? कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ के टेंडर लग चुके हैं, कुछ के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। एक एक काम, और वो 1482 की जगह भी आपको जो लगेगा 1700 करोड़ के लगभग इस शहर में हम काम करवा रहे हैं। पैसा नहीं लगा अभी। आप अपना मकान बनाते हैं, 10-20 लाख आपके पास है, 10-20 लाख आप बैंक से लोन लेते हैं। आपने पैसे का इंतजाम कर लिया एक प्रोजेक्ट करने के लिए, घर बनाने के लिए। क्या जिस दिन नींव खुदती है सारा पैसा लग जाता है? दूसरी बात है, आपने आईडी की बात की, दूसरी समस्याओं की बात की। बहुत अच्छी योजना थी सरकार की, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इसका नजायज फायदा उठाया है। हमारे पार्षदों ने, मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, सीनियर डिप्टी मेयर मेहनत की, लेकिन कुछ कर्मचारी और सरकार ने एक्शन भी लिए हैं। कैमरामैन मनोज कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।